लास्ट क्लास में लोग सीएसएस में बैकग्राउंड वाला टॉपिक कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओपन विद लाइफ सर्वर। मल्टीपल बैकग्राउंड वाला टॉपिक चला तुम्हारा, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड साइज। HR, H2, CSS, background size. The CSS background size property allows you to specify the size of background images. The size can be specified in length, percentages, or by using one of the two keywords contain or cover. The following example resizes a background image too much smaller than the original image using pixels. ऑलराइट, तो डिफाइन करेंगे यहाँ से हमने यहाँ पर एग्जांपल मेंशन नहीं किया था। एग्जांपल एंड एग्जांपल, ठीक है। इसी तरह से आप इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ से लेके इस पार्ट को यहाँ लाके कॉल। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, जैसे कि इमेज अंडरस्कोर फ्लावर डॉट png, और हेलो, चलिए, तो बैकग्राउंड में हम अपना यहाँ से इमेज का नेम डिफाइन करेंगे और यहाँ पर डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एक 100 पिक्सल एंड 80 पिक्सल, और बैकग्राउंड रिपीट को हम लोग बोलते हैं नो रिपीट। यहाँ इस एग्जांपल में और इसको लिखिए बैकग्राउंड साइज, और इस URL को यहाँ पर रिप्लेस कर दो। चलिए, तो इस कोड को हम लोग ऐसे करेंगे कॉपी, और यहाँ पर जाके पेस्ट कीजिए इसको, और इसको नेम दीजिए द बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी।
resized background image example 1 और इसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ से H2 और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डाल के छोड़ देते हैं। एक और बना लेते हैं यहाँ से, इसको हम लोग यहाँ तक देंगे example2। चलिए, तो यह जो हमारा example1 है उसको हम लोग एक बॉर्डर ऑफर करेंगे। बॉर्डर 1 पिक्सल रहेगा, सॉलिड रहेगा और ब्लैक रहेगा। और इसमें एक पैडिंग हम यहाँ से डाल देते हैं अप्रॉक्स 15 पिक्सल। इसी तरह से एक और बनाइए, इसको हम लोग नेम देंगे example2 और इसमें हम लोग बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी को कॉल नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहने दो। राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, ऑलरेडी हमारी फाइल वैसे ओपन है, आप यहाँ जाइए, रिलोड करेंगे। हल्का सा यहाँ पर हमें एक लाइन का कोड की हाइट बढ़ानी है। परफेक्ट। और यहाँ आप देख सकते हो हमारी बैकग्राउंड इमेज का जो साइज है वो रिसाइज हुआ है। दूसरा लोग कुछ प्रॉब्लम है, ज़रा चेक करें कहाँ हमारा कोड गलत जा रहा है। ये डिप शुरू हुआ यहाँ से, यहाँ पर खत्म हुआ। अच्छा, ये डिप हमारा यहीं पर ही बंद हो गया। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम लोग रिसाइज नहीं कर रहे तो हमारा इमेज ओरिजिनल साइज में आ रहा है, और अगर हम लोग यहाँ पर रिसाइज की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये हमारा इमेज इस तरह से स्केल डाउन हो रहा है। तो ये होता है बैकग्राउंड के अंदर साइज प्रॉपर्टी, जिसमें आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो मैं बीच में लिख देता हूँ पैराग्राफ रिसाइज बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं ओरिजिनल साइज ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। The two other possible values for background size are contain and cover. The contain keyword scales the background image to be as large as possible. But both its width and its height must fit inside the content area. As such, depending on the proportion of the background image and the background position are, there may be some areas
which are not covered by the background image. The cover keyword scales the background image so that the content area is completely covered by the background image. Both its width and height are equal to or exceed the content area. As such, some part of the background image may not be visible in the background positioning area. The following example illustrates the use of contain and cover. कॉपी करेंगे कोड. और यहाँ पर लोग बनाएंगे div एग्जाम्पल. लिखेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड और बैकग्राउंड साइज को हम लोग यहाँ पर पिक्सल्स में वैल्यू ना देके लिखेंगे कंटेन. रिपीट को रखेंगे नो रिपीट. एक दूसरा एग्जांपल अपन बनाएंगे और इसमें लोग रखेंगे नंबर 2 और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कवर एंड अगेन नो रिपीट. फाइल ओपन करिए, सेव एज करिए यहाँ पर और इसको आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे जाके बैकग्राउंड डैश साइज अंडरस्कोर कंटेन. कोड कॉपी करिए, यहाँ पर कॉल करिए. दी बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी हम div 1 के अंदर बॉर्डर ले लेते हैं, 2 में भी ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं हाइट अराउंड 120 पिक्सल, विड्थ अराउंड 150 पिक्सल्स. रेस्ट बाकी पार्ट हम लोग एज इट इज रहने देंगे. नीचे लेके हमें कोई नीड नहीं है, इसको हटाइए यहाँ से और यहाँ पर ये सब डिलीट करिए. बनाइए यहाँ पर एक div और यहाँ पे लिखिए क्लास. क्लास नेम ने आईडी यूज का, तो आप आईडी डिफाइन करिए और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे div 1. इस div 1 के अंदर आप कुछ लॉरम इप्सम डाल दो और ज़्यादा नहीं लिखना, थोड़ा सा ही बहुत रहेगा. इसी तरह से यहाँ पर आप लिखेंगे बैकग्राउंड साइज और इसमें आप लिखेंगे कंटेन. ये हमारा कंटेन का एग्जांपल है.
दूसरा एग्जांपल बनाइए, यहाँ लिखिए कवर, इसको हम लोग नेम दे देंगे div 2। एक तीसरा बना लेंगे और यहाँ लिख देंगे नो बैकग्राउंड साइज डिफाइन। इसको नेम देंगे div 3। तो div 3 में हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉल नंबर 3 और साइज की प्रॉपर्टी छीन लो से बाकी सब कुछ एज इट इज रहने दो। एक बना दो ओरिजिनल इमेज कि इसका हमारा साइज कितना है। तो यहाँ पर कोई डिव नहीं लेंगे, सीधे img src images स्लैश फ्लावर png यहाँ पर। चल अब इनको हम लोग ट्राई करेंगे। अंडरस्कोर यहाँ लिखेंगे कंटेन, राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर अगेन, कोड की हाइट को थोड़ा बढ़ा लीजिए यहाँ पर, परफेक्ट। चलिए ओपन करेंगे। तो पहला वाला हमारा क्या है, कंटेन। तो कंटेन में आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली मुझे कोई विड्थ नहीं डालना पड़ा, कोई हाइट नहीं डालना पड़ा और मेरा इमेज क्या हुआ इसमें कंटेन हो गया। कवर वाले एग्जांपल के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे आपकी विड्थ को इमेज ने कवर किया हुआ है, क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये इमेज के इधर उधर इतना गैप अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर आपको गैप दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ये गैप आपको नहीं आएगा। ये क्या है, नो बैकग्राउंड साइज डिफाइंड, इसमें हमने कोई भी साइज डिफाइन नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारा इमेज में लेफ्ट और टॉप से इतना गैप दिखाई दे रहा है। और ये हमारा ओरिजिनल इमेज है जो हम लोग इसके अंदर ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लार्ज होके अपने को दिखाई दे, तो उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने इसको यूज़ किया है पैराग्राफ में, हम इसको जाके रिप्लेस कर देते हैं h2 में। अभी आपको इस तरह से दिखाई देंगी प्रॉपर्टीज। तो ये आपका कंटेंट एंड कवर में डिफरेंस। अब मान लो कि हमारे पास मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस हैं और हमें उन सभी के साइजेस को डिफाइन करना है। तो यहाँ जाइए और डिफाइन करेंगे HR H2 define sizes of multiple background images. The background size property also accepts multiple value for background size using a comma separated list when working with multiple backgrounds. The following example has 3 background images specified with different background size value for each image. डिफाइन करेंगे एग्जांपल अगेन।
यहाँ पर हम लोग एक साथ मल्टीपल इमेजेस कॉल करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं img ट्री, इसको हम लोग रखेंगे लेफ्ट टॉप और रिपीटेशन में लिखेंगे नो रिपीट, कॉमा दूसरी इमेज URL इमेजेस स्लैश हम लोग यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे फ्लावर और इसको लोग रखेंगे राइट बॉटम नो रिपीट। तीसरा हम लोग डिफाइन करेंगे URL इमेजेस स्लैश यहाँ पर जाकर डिफाइन कर दें पेपर गिफ लेफ्ट टॉप रिपीट। और बैकग्राउंड साइज हम इसको जाकर डिफाइन कर देते हैं जैसे कि 50 पिक्सल्स 130 पिक्सल्स और ऑटो, कॉमा लगा लगा के आपने तीनों को साइज दे देना। ओपन करेंगे अपना एग्जांपल, इसको हम लोग करेंगे यहाँ से सेव एज और इसको आप यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे बैकग्राउंड मल्टीपल 3। तो हमने एक बैकग्राउंड का ऑलरेडी यहाँ पर एग्जांपल बनाया था। आप यहाँ से एंटायर मैटर कॉपी करेंगे, क्लोज करेंगे, इस फाइल के अंदर लाके आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ से हम लोग अपना ये दोनों प्रॉपर्टी को कॉपी करके अपने एग्जांपल में यहाँ पर लाके कॉल कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ ये अपना क्लास अगर ऑलरेडी कॉल है, ठीक है, चलिए ट्राई करके देखते हैं अपना एग्जांपल क्या आउटपुट आता है इसका। और इसका लिखिएगा नेम बैकग्राउंड अंडरस्कोर मल्टीपल 3। फाइल ओपन है, ब्राउजर में चेक करें, यहाँ पर इसको करिएगा क्लोज क्लोज रिलोड एंड ओपन। तो आप यहाँ देखोगे हमने फर्स्ट इमेज जो यहाँ डिफाइन किया हुआ है ट्री, इसको क्या बोला है लेफ्ट टॉप में जाए, तो ये देखेंगे लेफ्ट और टॉप में है। नीचे में इसका दिया है साइज कितना रहेगा 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल्स का साइज यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा हमने यहाँ पर फ्लावर का इमेज कॉल करा है जिसको हमने बोला है कि राइट और बॉटम में है और कोई रिपीटेशन नहीं हो तो राइट बॉटम में इमेज हमारा अवेलेबल है। तीसरा हमने बोला है पेपर जो लेफ्ट टॉप रहेगा और रिपीट रहेगा, तो आप देखेंगे पेपर का पैटर्न पूरे में रिपीट हो रहा है। अगर लोग रिपीट नहीं डालें, इसको लिख दें नो रिपीट, तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे कि पेपर एक ही बार चलेगा जो उसका साइज होगा, उसके बाद वो रिपीट नहीं होगा। तो देखिए एक ही बार चला फिर वो काम नहीं कर रहा है, बट रिपीट कर देंगे तो पूरे साइज के अंदर वर्क करेगा इस तरह से। नेक्स्ट, तो फ्लावर वाली इमेज का साइज है 130, इसका साइज में ऑटो रखा है पेपर का, यानी कि जो उसका ओरिजिनल साइज है वही रहे, बाकी दो को हमने कस्टमाइज किया। अगर हम लोग ये बैकग्राउंड साइज ना डिफाइन करें तो जो ओरिजिनल साइज ट्री का है, जो ओरिजिनल साइज इमेज का, वो आपको रिटर्न आएगा इस तरह से। और अगर डिफाइन कर देंगे तो आप बैकग्राउंड साइज को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी पैडिंग वगैरह आप इसमें कम ज़्यादा जो भी आप करना चाहें वो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये था आपका मल्टीपल बैकग्राउंड वाला एग्जांपल, जिसके अंदर हम लोग साइज को भी वैल्यू डाल के हैंडल कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे फुल साइज बैकग्राउंड इमेज की। Now we want to have a background image
scale image as needed, center image on page, and do not cause scroll bars. The following example shows how to do it. Use the HTML element is always at least the height of the browser window. Then set a fixed and centered background on it. Then adjust its size with the background size property. चलिए ट्राई करेंगे इसको. यहाँ पर हम लोग HTML एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे. लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पर आप जो भी इमेज अपनी कॉल करना चाहते हो वो अपना डिफाइन कर लेंगे. उसको लिखेंगे नो रिपीट, सेंटर और फिक्स्ड. रेस्ट बाकी प्रॉपर्टी हटा दो उसके अंदर से. और बैकग्राउंड साइज हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे जाके कवर. फाइल को ओपन कर लीजिए, सेव एज कीजिए इसको, और यहाँ पर जाके आप इसका नेम डिफाइन कर देंगे बैकग्राउंड फुल, इस तरह से. चलिए, तो यहाँ से हम लोग अपना कोड कॉपी करेंगे. यहाँ पर रिप्लेस और, तो हमने यहाँ पर ट्री की इमेज लगा रखी. कोई बड़ी इमेज देखो जो आपके पास अवेलेबल हो, जैसे कि ये हमारे पास एक फ़ोटो है, बड़ी छोटी है. आपको थोड़ी बड़ी फोटोग्राफ फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो मैं कोई बड़ी फोटोग्राफ ढूंढ लेता हूँ और इसको अपने फोल्डर में डाल देता हूँ. चलो, तो हमने यहाँ पर एक मैन की फ़ोटो डाली है इस तरह से, और इसको हम लोग लाके यहाँ पे लिख देते हैं MG मैन. कोड कॉपी करिए, यहाँ पर रिप्लेस कर लीजिए. चलिए, तो यहाँ पर हम लोग एक H1 डिफाइन कर लेंगे. उसको लिख देते हैं फुल पेज बैकग्राउंड इमेज. ये हमने डिफाइन किया. यहाँ लिखेंगे बॉडी कलर जो रहेगा हमारा बाय डिफॉल्ट जो कि ब्लैक होता है, उसको हम लोग वाइट कर लेंगे. पर लिखेंगे कलर टेक्स्ट का FFF वाइट. फाइल को URL को कॉपी करके
यहाँ लाके अपने रिप्लेस करा लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऊपर वाले में भी 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ओपन करेंगे विद लाइव सर्वर और अपने कोड पर एक नज़र डालिए, तो आप देखेंगे आपके पूरे पेज के अंदर आपकी बैकग्राउंड इमेज है वो कवर डालने से क्या होता है, स्ट्रेच होके फिल हो जाती है इस तरह से। तो आप पेज को छोटा करें, बड़ा करें, ठीक है, इमेज उसको कवर करके रखेगा इस तरह से। तो ये कवर का काम होता है। नेक्स्ट, HR-H2 hero image. You could also use different background properties on a div to create a hero image, a large image with text, and place it where you want. So create करेंगे एग्जाम्पल, कॉपी, बनाइए यहाँ पर एक क्लास डॉट हीरो इमेज, यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड में मैन की इमेज और यहाँ लिखेंगे नो रिपीट और सेंटर। बैकग्राउंड साइज कवर रख लेंगे, हाइट यहाँ डिफाइन करते हैं लाइक 500 पिक्सल समथिंग, एंड पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं रिलेटिव, लाइक दिस। नेक्स्ट, अपने एग्जांपल को अपने सेव एज कर लेना है और इसको आप जाके नेम डिफाइन कर देंगे हीरो, इस तरह से। इस एग्जांपल में यहाँ से स्टाइल को करेंगे आप कॉपी, बॉडी का जो मार्जिन बाय डिफॉल्ट रहता है लेफ्ट राइट से गैप, उसको आपने लिख देना है मार्जिन 0। फॉन्ट फैमिली यहाँ डिफाइन कर देंगे, फॉन्ट फैमिली इज एरियल हेल्वेटिका सैंस सेरिफ हीरो इमेज। इसके बाद में हीरो टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, और टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर, पोजीशन, एब्सोल्यूट, टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, ट्रांसफॉर्म के अंदर हम जाके लिखेंगे ट्रांसलेट -50 एंड कलर हमारा जो टेक्स्ट करेगा वो वाइट रहेगा, तो लिखेंगे FFF, लाइक दिस। तो ये हमारा हो गया CSS स्टाइल। और नेक्स्ट, एक यहाँ पर क्लास डिफाइन कर लेंगे डॉट हीरो इमेज, यहाँ लिखेंगे डॉट हीरो टेक्स्ट, इसके अंदर जाके लिखेंगे H1 वेलकम टू माय वेबसाइट, और यहाँ पर जाके लिख देंगे H3 में अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, और एक बटन बना देंगे यहाँ पर लाइक ज्वाइन टुडे, ये हमने डिफाइन किया। और
इस div के बाहर आप यहाँ पर लिख देंगे लाइक जैसे कि पेज कंटेंट वटेवर जो भी आपने डालना है वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ लिख देते हम लोग नोट दैट दिस टेक्निक will also make the image responsive. So resize the browser window to see the effect. क्योंकि मैंने ऊपर ना यहाँ पर ये व्यू पोर्ट डिफाइन किया हुआ है तो इसलिए ये आपका रेस्पॉन्सिव भी हो जाएगा. चलिए ट्राई करके देखते हैं. कॉपी करेंगे फाइल का नेम और इसको यहाँ करेंगे रिप्लेस. राइट क्लिक अगेन प्रीवियस फाइल क्लोज. नीचे आइए. लिटिल साइज का प्रॉब्लम है इसको फिक्स करेंगे हम लोग यहाँ पर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. चलिए ये फिक्स हो गया. यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये देखो आपका हीरो सेक्शन आएगा. यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ से ज्वाइन करने के लिए अब आप अपनी इमेज को छोटा कीजिए तो आप देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज के साथ साथ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मूव कर रहा है इस तरह से. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे HR H2 CSS background origin property. The CSS background origin property specify where the background image is positioned. The property takes three different values: border box, the background image starts from the upper left corner of the border. दूसरा होता है आपका पैडिंग बॉक्स. The background, this is a default. इसको हम क्या लिख देंगे ब्रैकेट में डाल देते हैं DEFAULT. Default the background image start from the upper left corner of the padding edge. फिर आता है कंटेंट बॉक्स. The background image starts from the upper left corner of the content. चलिए the following example illustrates the background origin property. Example कॉपी कीजिए यहाँ से. चलिए
पर डिफाइन कीजिए आईडी example1 एंटर लिखिए यहाँ पर बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक पैडिंग like 35 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड्स बैकग्राउंड यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन कर लेंगे इमेजेस स्लैश img अंडरस्कोर फ्लावर बैकग्राउंड रिपीट लोग यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे नो रिपीट और बैकग्राउंड ओरिजिन लोग डिफाइन कर देंगे यहाँ पर अभी के लिए कंटेंट बॉक्स। ओपन करिए अपनी फाइल, सेव एज कीजिए इस फाइल को और इसको नेम डिफाइन कर देंगे आप यहाँ से बैकग्राउंड ओरिजिन। अब हम लोग यहाँ पर तीनों एग्जांपल देखेंगे कि तीनों हमारे एग्जांपल किस तरह से वर्क करते हैं। तो कॉपी कीजिए अपने इस एग्जांपल को और यहाँ लाके आपने इसको कॉल करा लेना है। इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर हम लोग इसको रिप्लेस कर लेंगे इस तरह से। ऑलराइट, कोड कॉपी यहाँ पर पेस्ट। तो एग्जाम्पल1 जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे, एग्जाम्पल2 इसके अंदर हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे कंटेंट बॉक्स और इसके अंदर डिफाइन कर देंगे आप बॉर्डर बॉक्स। तो 1 2 3 एग्जांपल्स हम लोग यहाँ डिफरेंट क्रिएट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी। यहाँ लिखेंगे हम लोग पहला एग्जांपल नो बैकग्राउंड ओरिजिन पैडिंग बॉक्स विच इज डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्जांपल1। कॉपी करेंगे, ये होगा हमारा नंबर 2 बैकग्राउंड ओरिजिन बॉर्डर बॉक्स। और थर्ड होगा हमारा कंटेंट बॉक्स। अभी आप डिफरेंस देखो तीनों में। पहले वाले एग्जांपल में इमेज हमारा बॉर्डर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पैडिंग बॉक्स इज डिफॉल्ट वैल्यू। दूसरे एग्जांपल में हमें यहाँ पर पैडिंग बॉक्स इज डिफॉल्ट, यहाँ गड़बड़ आ गई है, इसको चेंज करो। ये पैडिंग बॉक्स नहीं है, ये हमारा बॉर्डर बॉक्स है। पैडिंग बॉक्स डिफॉल्ट होता है, दिस इज अ बॉर्डर बॉक्स, दिस इज अ कंटेंट बॉक्स। नाउ दिस इज परफेक्ट। तो बॉर्डर बॉक्स में आप देखेंगे आपकी जो इमेज है वो बॉर्डर के नीचे से शुरू हो रही है। और थर्ड क्या है, कंटेंट बॉक्स, जहाँ से कंटेंट शुरू होगा वहाँ से आपकी बैकग्राउंड इमेज स्टार्ट होगी। तो डिफ़ॉल्ट अपना क्या रहता है, पैडिंग बॉक्स, यानी कि पैडिंग के अंदर इमेज आएगी। ये क्या है, बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर के नीचे से इमेज आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं बॉर्डर के बाद इमेज शुरू हो रही है, यहाँ बॉर्डर के अंदर शुरू हो रही है और यहाँ पर कंटेंट से शुरू हो रही है इमेज। सो ये हमारी चॉइस है कि हमें इमेज को कहाँ से शुरू करना है। ठीक है।
इस तरह से आप इस पार्ट को इजीली हैंडल कर सकते हो। हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ जाइए HR H2 CSS बैकग्राउंड क्लिप property. The CSS background clip property specifies the painting area of the background. The property takes three different values. तो इसमें भी आपकी जो बैकग्राउंड क्लिप होती है इसमें तीन चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो जैसे ऊपर में देख रहे हैं कंटेंट बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स, तीनों चीज़ें सेम आएंगी आपकी। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ लाके सो इसमें जो डिफ़ॉल्ट होता है आपका वो बॉर्डर बॉक्स होता है। बॉर्डर बॉक्स दैट बैकग्राउंड इज painted to the outside edge of the border. Padding box. The background is painted to the outside edge of the padding. The background is painted within the content box. So the following example illustrates the background clip property. चलिए एग्जाम्पल बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे बैकग्राउंड ओरिजिन की जगह आपकी बार बैकग्राउंड क्लिप, यहाँ लिखेंगे कंटेंट बॉक्स। यहाँ से इस फाइल को अपने सेव एज कर लेना है और इसको हम लोग नेम देंगे बैकग्राउंड क्लिप। बैकग्राउंड क्लिप के अंदर आपने बैकग्राउंड ओरिजिन को फाइंड करना है, कंट्रोल डी और इसको अपन बना लेंगे क्लिप। कंटेंट बॉक्स, पैडिंग बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स। इसको पैडिंग बॉक्स कर दो और इस वाले को बॉर्डर बॉक्स, क्योंकि बॉर्डर बॉक्स इज अ डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर मैं बॉर्डर बॉक्स ही लिखा है ना, एक बार ज़रा चेक कर लेंगे। यस, बॉर्डर बॉक्स। और यहाँ पर भी क्लिप हो जाएगा। ऑलराइट, तो
टॉप में यहाँ पर जाके अपने ओरिजिन को फाइंड करना है। यहाँ पर रिप्लेस करेंगे क्लिप, वन इज पैडिंग बॉक्स, अदर इज कंटेंट बॉक्स, और यहाँ पर कुछ भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट, हमें इमेज की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम तीनों जगह पर जाके इमेज को भी हटा देंगे। प्लस हमें यहाँ से बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमें जो रिक्वायरमेंट इस बार वो कलर की है। तो लिखेंगे बैकग्राउंड कलर लाइक येलो, ऐसा कुछ। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कलर जो है वो कहाँ से शुरू होगा। तो ये बन गया अपना क्लिप, और यहाँ से हम डिफाइन करेंगे क्लिप। और इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए आपने एक काम और करना है, जो हमारा सॉलिड बॉर्डर है उसको आप डैश में रिप्लेस कर लो या डॉटेड में रिप्लेस कर लो, किसी डिफरेंट में रिप्लेस करना है। सॉलिड लाइन के अंदर आपको पता नहीं चलेगी रिजल्ट। ब्राउज़र पे आएंगे और यहाँ आके आपने इस फाइल को करना है क्लोज क्लोज क्लोज। नीचे जाइए, यहाँ पर आपका बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी दिखाई देगा, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो पहला क्या है, बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स में आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के नीचे मेरा कलर है। दूसरा क्या है, पैडिंग बॉक्स, तो यानी कि बॉर्डर के अंदर कलर है। तीसरा क्या है, कंटेंट बॉक्स, यानी कि जहाँ से मेरा कंटेंट होगा वहाँ से बैकग्राउंड कलर आएगा, ब्लैंक एरिया में आपका कलर नहीं होगा। ये सिर्फ जैसे पहले हमारा इमेज के ऊपर था, अभी हमारा कलर के ऊपर है। ठीक है, तो वहाँ पर चलता है बैकग्राउंड ओरिजिन इमेज के अंदर, और इसमें चलता है बैकग्राउंड क्लिप बॉर्डर के अंदर। ठीक है, तो एक में बॉर्डर के नीचे है, एक में बॉर्डर के बाद है, तीसरे में पैडिंग के बाद हम लोग देखना है। इस तरह से अपना डिफाइन करना है। और ये हमारा जो प्रॉपर्टीज़ हैं CSS के अंदर बैकग्राउंड्स की, ये आपकी कंप्लीट होती हैं इस तरह से। अब आप हर तरह से एलिजिबल हो बैकग्राउंड इमेज को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के नए टॉपिक के ऊपर